सो गाइस, अब हम @1 से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एनोटेशन देखने वाले हैं, जो है @1 ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये 1 से भी ज़्यादा पूछा जाता है, मोस्टली यही पूछा जाता है। बल्कि स्प्रिंग बूट और जीपीए के आपके इंटरव्यू में ये 100% पूछा ही पूछा जाता है। अगर आपका इंटरव्यू थोड़ा अच्छा जा रहा है ना, तो बंदा आपसे ये @1 पूछेगा। हो सकता है ये पहला क्वेश्चन भी हो जीपीए में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं @1 होता क्या है। पहले रियल लाइफ में देखते हैं गाइज। आई होप आपने कभी ना कभी लाइफ में फेसबुक चलाया होगा या फिर अभी चला रहे होगे, ठीक है। या फिर चलाया होगा या फिर चला रहे होगे फेसबुक आप। तो गाइज, अगर आप कोई भी एफपी पे, फेसबुक पे आप अगर फ़ोटो अपलोड करते हो कोई, ठीक है, आपने फ़ोटो अपलोड किया, तो ये जो फ़ोटो आप अपलोड करते हो तो देखते हो आप कुछ देर बाद वहाँ पे आपके कुछ दोस्त कमेंट लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑसम, मस्त, मस्त लग रहा है। तो गाइज़, आपके जो दोस्त हैं, एक दोस्त तो कमेंट नहीं करता, बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे ये ऑसम हो गया कमेंट 1, ये हो गया कमेंट 2। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो फ़ोटो है ना, जो आपने एक फ़ोटो फेसबुक पे अपलोड की, तो उस फ़ोटो का इन कमेंट्स के ऊपर 1 का रिलेशन है। क्योंकि एक फ़ोटो पे मल्टीपल कमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। एक फ़ोटो पे मल्टीपल कमेंट्स हो सकते हैं, तो ये 1 है। वैसे ही हमारा ये एक कैंडिडेट डिटेल्स है, हमारा कैंडिडेट डिटेल्स है टेबल। अब कैंडिडेट जो है, एक कैंडिडेट के एजुकेशन कितने हो सकते हैं। अब एक कैंडिडेट के गाइस, जैसे कोई कैंडिडेट है, उसने 10th भी किया है, तो 10th का भी एक एजुकेशन। बाई चांस वो किसी कंपनी में जाता है इंटरव्यू देने या फिर सेलेक्ट हो जाता है, तो वो बंदे डिग्री मांगते हैं और रिजल्ट मांगते हैं कि 10th का सर्टिफिकेट दिखाओ, 10th की मार्कशीट दिखाओ, या फिर फॉर्म फिल करवाते हैं, वहीं से डिटेल्स सारी ले लेते हैं। आप उसके डिटेल्स, उसके जैसे कैंडिडेट की डिटेल्स है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, एड्रेस वगैरह सब कुछ फिल कराते हैं। उसके बाद उसी में उसके एजुकेशन डिटेल्स भी फिल करवा लेते हैं। तो पहला ब्लॉक जैसे 10th का होता है, 10th की डिटेल्स फिल करो, फिर 12th की, फिर अगर उसने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा की, या फिर बीटेक किया है तो डायरेक्ट बीटेक की, ठीक है, डायरेक्ट बीटेक की होगी। तो ये जो कैंडिडेट है, उसका एजुकेशन के ऊपर, ये कैंडिडेट है, उसका एजुकेशन के ऊपर, इस एजुकेशन के ऊपर वन टू मैनी का रिलेशन है। क्योंकि एक कैंडिडेट के मल्टीपल एजुकेशन है, जैसे 10th है, 12th है, डिप्लोमा है, बीटेक है, बीसीए करिए तो बीसीए, एमसीए करिए तो एमसीए, ये सारे इतने सारे डिटेल्स हैं। तो अब हम एक बार इसको समझते हैं नॉर्मल टेबुलर फॉर्म में, माइस्क्यूएल या फिर पोस्टग्रेसक्यूएल के फॉर्म में। सपोज गाइज, एक हमारे पे टेबल है कैंडिडेट अंडरस्कोर डिटेल्स, ठीक है। अब ये टेबल है, इस टेबल में हमारे पे हर एक टेबल की अपनी एक प्राइमरी की ऑब्वियस सी बातें होती है। तो यहाँ पे इस टेबल में आईडी है प्राइमरी की, उसके बाद फर्स्ट नेम है, उसके बाद लास्ट नेम है, उसके बाद है इसका हॉबीज़ है इस कैंडिडेट की, ठीक है। ये मैंने बना देता हूँ थोड़ा बड़ा बड़ा। उसके बाद गाइज एक एजुकेशन डिटेल टेबल है, एजुकेशन डिटेल्स टेबल है, जिसमें एक एंट्री जाएगी ना, जैसे एक एंट्री गई कैंडिडेट की, तो एजुकेशन टेबल में उसकी एजुकेशन सेव होगी। जैसे उसने 10th किया तो 10th की भी डिटेल्स, 12th की डिटेल्स, सारी डिटेल्स उसकी सेव होंगी। तब इस टेबल का भी ऑब्वियस सी बात है, एक प्राइमरी की होगा ही, आईडी मान लेते हैं प्राइमरी की, ठीक है। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन, इट मीन्स 10th किया है या फिर 12th किया है या फिर जो भी है। उसके बाद एक मान लेते हैं हम सब्जेक्ट्स रख लेते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट्स रख लेते हैं। तो गाइस, सपोज करो सब्जेक्ट की जगह परसेंटेज रख लेते हैं। एक्चुअल जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो और भी चीज़ें रखेंगे, परसेंट रख लेते हैं सब्जेक्ट्स की जगह। तो गाइस, अब देखते हैं हम, जैसे पहला कैंडिडेट आया 1, और उसका जो फर्स्ट नेम है वो है MS, और उसका जो लास्ट नेम है वो है धोनी, और इसकी जो हॉबीज़ है वो है क्रिकेट।
लेकिन भाई धोनी पढ़ा लिखा भी है। एक्चुअल में मुझे नहीं पता कितना पढ़ा लिखा है, लेकिन भाई यहाँ पे पढ़ा लिखा है। धोनी ने किया है बीटेक। बीटेक किया है। जब उसने फॉर्म भरा क्रिकेट का तो वहाँ पे उससे पूरी डिग्री मांगी, तो उसने 10th की भी दी, 12th की भी दी और बीटेक की भी दी। तो अब यहाँ पे जैसे धोनी आ गई, यहाँ पे एंट्री चली गई धोनी की। फर्स्ट MS धोनी क्रिकेट हॉबीज़ में, लास्ट नेम में धोनी, फर्स्ट नेम में MS। तो यहाँ पे एंट्री गई। तो अब उसने एक वहीं पे 3 ब्लॉक थे, तीनों ब्लॉक में अपने 10th के, 12th के, बीटेक के डिटेल्स डाल दिए। तो यहाँ पे एक ID जाएगी पहले, फिर यहाँ पे जाएगा 10th। ठीक है, 10th जाएगा, इसको थोड़ा और स्क्रॉल करता हूँ। 10th जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे परसेंटेज में जो 10th में परसेंटेज थे धोनी के वो थे 75%। ठीक है। और गाइस एक और चीज़ आ जाएगी, यहाँ पे एक और कॉलम आ जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे इस कैंडिडेट डिटेल्स का एजुकेशन डिटेल्स के साथ पता कैसे चलेगा कि @1 to many है। जैसे मतलब कैसे पता चलेगा कि ये MS धोनी की ही एजुकेशन डिटेल्स है। तो उसके लिए गाइज यहाँ पे एक हम कॉलम ले लेंगे edu_id। ठीक है। अब यहाँ पे जो इस edu_id में ना ये कैंडिडेट डिटेल्स की प्राइमरी की जाएगी। तो यहाँ पे इसकी प्राइमरी की 1 है, तो यहाँ पे 1 चला जाएगा। ठीक है। अब इसने इसकी एक डिटेल्स तो चली गई, 10th की डिटेल धोनी की चली गई। सिमिलरली इसकी 12th की भी डिटेल गई। 75 ने इसमें 96% आ गया धोनी के। और यहाँ पे अब ये धोनी की डिटेल्स है, तो अगेन यहाँ पे प्राइमरी की 1 ही है, तो यहाँ पे 1 चला जाएगा। सिमिलरली अब बीटेक की भी डिटेल्स, 3rd क्वालिफिकेशन बीटेक, ठीक है, परसेंटेज 60। उसके बाद अगेन यहाँ पे 1 ही जाएगा, क्योंकि ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कैंडिडेट डिटेल्स। प्राइमरी की यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ये 1 जाएगा। तो गाइज ये जो education_id है वो यहाँ पे इस एजुकेशन टेबल में ये है फॉरेन की, और यही फॉरेन की वो कैंडिडेट टेबल डिटेल्स टेबल में वो प्राइमरी की है। 1 देखोगे आप यहाँ पे, तो 1 यहाँ पे प्राइमरी की है। ठीक है, प्राइमरी की है। और यहाँ पे 1 जो एजुकेशन डिटेल में जो 1 है वो है फॉरेन की एजुकेशन डिटेल्स टेबल की। तो गाइज अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने कोड में। 1 to many जो है, 1 to many अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने कोड में। तो जाते हैं वर्क स्पेस पे। हमने 1 to 1 तो कर दिया। अभी वर्क स्पेस पे जाने के बाद, यहाँ पे जाने के बाद अब ये कैंडिडेट डिटेल्स हमारा है। तो अब हम एक अगेन बनाते हैं क्लास, न्यू क्लास, एजुकेशन डिटेल्स मॉडल। गाइस देखना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये एजुकेशन डिटेल्स मॉडल ऑलरेडी एग्जिस्ट, एक्चुअली मैंने पहले ही बना लिया था। तो गाइस सपोज़ यहाँ पे मैंने एक क्लास बना दिया एजुकेशन डिटेल्स मॉडल, आपके सामने ही बना देता हूँ। चलो इसको डिलीट मारता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्लास बनाता हूँ, न्यू क्लास एजुकेशन डिटेल्स मॉडल। ओके, ये मैंने कर दिया फिनिश। अब आपको भी पता है, अब इसको एज ए टेबल ट्रीट करने के लिए हमें एनोटेशन यूज़ करने हैं। पहला हम एनोटेशन यूज़ करेंगे @entity, उसके बाद @table। अब इस टेबल का डेटाबेस में हम नाम कुछ और देंगे, एजुकेशन डिटेल्स मॉडल नहीं देंगे डेटाबेस में इसका नाम। इसका डेटाबेस में हम नाम देंगे नेम इक्वल टू एजुकेशन अंडरस्कोर डिटेल्स। ओके, अब हर एक टेबल का प्राइमरी की होता है, तो प्राइवेट इंट आईडी प्राइमरी की लेते हैं। और प्राइमरी की इसको डिनोट करने के लिए जेपीई में हमें 2 एनोटेशन यूज़ करना पड़ता है। वो एनोटेशन का नाम क्या है, @id। उसके बाद दूसरी एनोटेशन है हमारी @generated value। ओके, अब यहाँ पे हम 2 फील्ड्स ले लेते हैं, स्ट्रिंग क्वालिफिकेशन। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इट मीन्स 10th है, 12th है। उसके बाद प्राइवेट स्ट्रिंग
परसेंटेज, उसके बाद हम ले लेते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग सब्जेक्ट्स, और एक और ले लेते हैं हम प्राइवेट स्ट्रिंग स्पेशलाइजेशन। इसका मतलब है उसने जैसे बीटेक करी है तो बीटेक में उसने क्या लिया है, क्या स्ट्रीम है उसकी, कंप्यूटर साइंस है या फिर आईटी है या फिर मैकेनिकल है, वो है। तो गाइज हमने ये एजुकेशन डिटेल्स मॉडल टेबल बना दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, जनरेट कंस्ट्रक्टर्स यूजिंग फील्ड्स, उसके बाद अल्ट शिफ्ट एस करके ही जनरेट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम सुपर क्लास, उसके बाद अल्ट शिफ्ट एस करके ही जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स बना लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट ऑल, जनरेट, ओके। अब हमें वन टू मैनी इम्प्लीमेंट करना है, तो हम जाएंगे कैंडिडेट डिटेल्स टेबल में, सॉरी कैंडिडेट डिटेल्स मॉडल में जाएंगे अब। सो गाइज अब इस कैंडिडेट डिटेल का एजुकेशन के साथ वन टू मैनी रिलेशन है, तो आप ये ध्यान रखो कैंडिडेट का एजुकेशन के साथ वन टू मैनी है तो कैंडिडेट डिटेल्स टेबल में वन टू मैनी लगेगा। अब यहाँ पे देखो लिस्ट है ना, एजुकेशन डिटेल्स की तो एक तरह से लिस्ट है ना, मल्टीपल एजुकेशन है, एक से ज़्यादा एजुकेशन है 10th 12th, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हम करेंगे लिस्ट ऑफ एजुकेशन डिटेल्स मॉडल। ठीक है, इस वेरिएबल का नेम एजुकेशन डिटेल्स दे देंगे हम, न्यू एरे लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन यूज़ करेंगे, एरे लिस्ट। ठीक है, अब हम इस लिस्ट को इंपोर्ट करेंगे java.util को हमने इंपोर्ट कर दिया। ओके, अब यहाँ पे गाइज हम लिखेंगे एनोटेशन लिखेंगे @1 to many। अब देखोगे सिमिलरली इसका एड्रेस मॉडल की तरह है, बस यहाँ पे @1 to 1 था, यहाँ पे @1 to many हो गया, और यहाँ पे कैस्केड इक्वल टू कैस्केड टाइप डॉट ऑल अगेन यहाँ पे, और इस वन टू मैनी को इंपोर्ट कर देंगे इस एनोटेशन को जावा x.persistence। ठीक है, अब गाइस ये जो कॉलम ज्वाइन होगा सिमिलरली जैसे यहाँ पे ये है, ये जो फॉरेन की है उस कॉलम का नाम क्या होगा, इस कॉलम का नाम क्या होगा, तो यहाँ पे गाइस मैं रखूँगा ये एजुकेशन _id मैंने गलत रख दिया था। यहाँ पे ये जो है ये फॉरेन की में जो प्राइमरी की है वो कैंडिडेट डिटेल्स टेबल की है ना, इस टेबल की प्राइमरी की है ना एज ए फॉरेन की यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कैंडिडेट _id। ठीक है, तो यहाँ पे @join कॉलम में मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे जॉइन कॉलम में मैं डाल देता हूँ नेम इक्वल टू में कैंडिडेट _id। ओके, अब कुछ नहीं करना हमें, गेटर सेटर बनाएंगे, पहले कंस्ट्रक्टर ये हटा के अल्ट शिफ्ट एस से जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स जनरेट कर दिया, उसके बाद अल्ट शिफ्ट एस से सिमिलरली जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स सेलेक्ट ऑल और जनरेट कर दिया। तो गाइज हमारा वन टू मैनी भी इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ रन करता हूँ और देखता हूँ एजुकेशन डिटेल्स की टेबल क्रिएट हुई है या नहीं हुई है डेटाबेस में। राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन कर लो या फिर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, रन हो रहा है। तो गाइज ये हो गया रन हमारा। अब जाते हैं हम डेटाबेस में, देखते हैं हमारे एजुकेशन डिटेल्स टेबल को। तो देखो गाइज यहाँ पे एजुकेशन _डिटेल्स टेबल क्रिएट हो गया है, जो हमने यहाँ पे टेबल में नेम में एजुकेशन _डिटेल्स दिया है, तो इस नाम से टेबल हमारा क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर देखते हैं कि कॉलम क्या क्या क्रिएट हुए हैं। व्यू ऑल रोज,
तो गाइस आप देखोगे तो ये आईडी प्राइमरी की तो है, यहाँ पे ये जो एजुकेशन डिटेल्स है आईडी प्राइमरी की है। फिर क्वालिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन, परसेंटेज और सब्जेक्ट्स, परसेंटेज, क्वालिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन, सब्जेक्ट, ये सारे क्रिएट हो गया। उसके बाद ये कैंडिडेट अंडरस्कोर आईडी क्रिएट हो गया, जो हमने यहाँ पे कैंडिडेट डिटेल्स मॉडल में जॉइन कॉलम में कैंडिडेट अंडरस्कोर आईडी डाला है, ठीक है, वो यहाँ पे क्रिएट हो गया। क्योंकि यहाँ पे जो ना ये कैंडिडेट अंडरस्कोर आईडी फॉरेन की है एजुकेशन डिटेल्स टेबल की, और ये जो कैंडिडेट अंडरस्कोर आईडी है वो कैंडिडेट डिटेल्स टेबल से आएगी जो वहाँ पे फॉरेन प्राइमरी की है। कैंडिडेट डिटेल्स में ये जो कैंडिडेट आईडी है वो प्राइमरी की रहेगी, और यहाँ पे ये एज ए फॉरेन की ट्रीट हो रही है। तो हम डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करते हैं। एक बार देखते हैं इसमें हमारा कुछ डेटा है, नहीं है। कैंडिडेट डिटेल्स में हमारा कुछ डेटा नहीं है, और हो आपके में तो डिलीट कर देना आप, ठीक है। कुछ नहीं करना, राइट क्लिक करके पहले एड्रेस में जाके ट्रंकेट मार देना यहाँ पे राइट क्लिक करके, या फिर क्वेरी चला देना, या फिर ड्रॉप कर देना, टेबल ही डिलीट कर देना। अगर फिर भी ना हो तो एक काम करना, यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में अपडेट की जगह क्रिएट लिखना और अगेन इस प्रोजेक्ट को रन कर देना, तो ये अपने आप डिलीट होके नया बन जाएगा। तो अब आपके सामने ये चीज़ें, ये एजुकेशन डिटेल्स टेबल बन गया। अब गाइस हम डेटा सेव करेंगे और मल्टीपल एजुकेशन की डिटेल्स डालेंगे और एड्रेस डिटेल भी डालेंगे। तो पोस्टमैन में जाते हैं, हम पोस्टमैन में जाते हैं, ये हमने सेव कैंडिडेट किया था। अब ये MS धोनी के लिए एड्रेस डाल दिया था हमने, ठीक है। अब हमें डालना है इसकी, अब यहाँ पे इसके एजुकेशन डिटेल्स भी डालना है। तो अब यहाँ पे डालेंगे हम कॉमा, नीचे करेंगे और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स को इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे डबल कोट्स में इसको पेस्ट करेंगे। तो गाइज अब ये होगा एरे। बेसिकली इसमें एक डिटेल तो जाएगी नहीं, जैसे इस एड्रेस में एक ही ऑब्जेक्ट जाना था तो मैंने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन यहाँ पे मैं बनाऊँगा ये एरे के फॉर्म में। अब ठीक है, और अब इसके अंदर मेरे को जितने भी ऑब्जेक्ट डालने हैं ना, जैसे मैंने ये पहला ऑब्जेक्ट डाला, पहले ऑब्जेक्ट में एजुकेशन डिटेल्स में मैंने डाल दिया, अब ये क्वालिफिकेशन में मैंने डाल दिया 10th, ओके। उसके बाद अगेन मैंने स्पेशलाइजेशन में मैंने डाल दिया इंग्लिश में एक्सपर्ट था भाई धोनी 10th में। उसके बाद परसेंटेज डाल दिया मैंने, परसेंटेज डाला मैंने 74%। उसके बाद मैंने डाला सब्जेक्ट्स। गाइज आप यहीं से कॉपी पेस्ट करके की डालना, क्योंकि अगर गलत डाल दोगे तो वो एरर आ जाएगा आपका। सब्जेक्ट्स में डाल दिया मैंने, हिंदी डाल दी मैंने, हिंदी कॉमा करके इंग्लिश भी डाल दिया, ओके। तो मैंने ये एक डिटेल डाल दिया, 10th की डिटेल डाल दी। अब मैं चाहता हूँ कि 12th की भी डिटेल डालूँ, तो इस पूरे को कॉपी कर लो और यहाँ पे कॉमा डालो और इसको नीचे पेस्ट कर लो, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अब ये यहाँ पे 12th कर दो, स्पेशलाइजेशन में कर दो साइंस, परसेंटेज कर दो 70 और यहाँ पे केमिस्ट्री और इंग्लिश कर दो, ठीक है। अब हमें एक और डिटेल डालनी है, बीटेक की भी डिटेल डालनी है धोनी की। तो इस पूरे को कॉपी करके कॉमा फिर अगेन डाल के पेस्ट करो और क्वालिफिकेशन में डाल दो बीटेक। आप एक भी डाल सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 3 ही डालना है, एक भी डाल सकते हो, 2 भी डाल सकते हो, 3, 4, 5 जितने मर्जी उतने। और यहाँ पे लिख देते हैं CSE कंप्यूटर साइंस और परसेंटेज लिख देते हैं 60 और यहाँ पे जावा है अब, और DB डेटाबेस, ठीक है। अब ये हमारी पूरी बॉडी हो गई। अब देखोगे तो इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ और आपको कंप्लीट बॉडी दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। अब यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुई हमारी, फर्स्ट नेम डाला, मिडल नेम, उसके बाद ये एड्रेस ऑब्जेक्ट डाला, फिर एजुकेशन डिटेल्स में एक मैंने एरे बनाया, एरे टाइप, और उसके अंदर
कॉमा डालने के बाद उसके अंदर मैंने क्वालिफिकेशन डाला, स्पेशलाइजेशन परसेंटेज, 10th 12th और बीटेक की डिटेल्स डाली। ठीक है, अब ये डालने के बाद अब मैं इसको मारता हूँ हिट और देखता हूँ रिस्पॉन्स में क्या आता है। रिस्पॉन्स में इसको किया मैंने सेंड, तो गाइस देखो यहाँ पे 200 ओके आ गया, एड्रेस डिटेल्स आ गई, हमारी एजुकेशन डिटेल्स आ गई, फर्स्ट नेम। अब ये क्या हुआ, अब डेटाबेस में जाते हैं हम, डेटाबेस में देखते हैं एजुकेशन डिटेल्स आया या नहीं आया, रिफ्रेश। तो पहले तो कैंडिडेट डिटेल्स में जाते हैं, कैंडिडेट डिटेल्स में ये धोनी आया है, हाँ MS धोनी फर्स्ट नेम आ गया। यहाँ पे देखो मैंने फर्स्ट नेम में MS डाला था, लास्ट नेम में धोनी डाला था, तो ये आ गया है। ओके, अब मैं जाता हूँ एड्रेस में, व्यू ऑल रोज। तो जो इसका मैंने एड्रेस डाला था आप देखोगे नीचे दिल्ली 747, दिल्ली 747 ये आ गया। ठीक है, और ये जो एड्रेस में जो ये 4 इसकी प्राइमरी की है वो कैंडिडेट डिटेल्स टेबल में चली गई होगी, ये 4 चली गई, लेकिन हमारा फोकस जो है वो एजुकेशन के साथ है अभी। अब एक कैंडिडेट के मल्टीपल एजुकेशन। ठीक है, अब ये कैंडिडेट डिटेल मैंने खोला, अब इस कैंडिडेट डिटेल की प्राइमरी की क्या है 3। ठीक है, 3 प्राइमरी की है। अब मैं एजुकेशन डिटेल खोल रहा हूँ, व्यू ऑल रोज। अब एजुकेशन डिटेल खोला तो देखो गाइस यहाँ पे तीनों डिटेल आ गई, धोनी की 10th 12th और बीटेक की। और यहाँ पे कैंडिडेट आईडी में आप देखोगे 333 आया। ठीक है, और ये 33 क्यों इसलिए आया है क्योंकि ये जो 3 है वो प्राइमरी की है कैंडिडेट डिटेल्स की। इसका मतलब ये है ये जो जिस पे 33 था वो है वो MS धोनी की एजुकेशन डिटेल्स है। तो ये हमारा हो गया 1 to many इम्प्लीमेंट कंप्लीट। अब एक बार हम देख लेते हैं, जैसे हमने पोस्टमैन से यहाँ पे डेटा डाला, हमने सेव किया, तो ये कंट्रोलर पे गया, ये हमारे कंट्रोलर पे जाएगा, कंट्रोलर में /save/_ कैंडिडेट डिटेल्स, उसके बाद कैंडिडेट डिटेल्स मॉडल लिया हमने, @request बॉडी आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसने क्या किया, इस जेसन को हमारे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, कैंडिडेट डिटेल्स मॉडल के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। फिर इसको हमने पास किया, कैंडिडेट डिटेल सर्विस का एक मेथड कॉल किया, सेव कैंडिडेट डिटेल्स, और उसके अंदर मैंने ये जो ऑब्जेक्ट है कैंडिडेट डिटेल्स रिपोजिटरी डॉट सेव, इस ऑब्जेक्ट को मैंने सेव कर दिया, जो भी मैंने ऑब्जेक्ट दिया था। अब गाइस ये देखो, अब यहाँ पे ये रिपोजिटरी है, अब यहाँ पे जो कैंडिडेट डिटेल्स मॉडल जो है, ठीक है, ये कैंडिडेट डिटेल्स मॉडल है, कैंडिडेट डिटेल्स मॉडल का ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमने मैनुअली अपने एड्रेस टेबल में या फिर एजुकेशन डिटेल्स में इन दोनों टेबल में तो डेटा सेव किया नहीं, एड्रेस और एजुकेशन डिटेल्स में मैनुअली। लेकिन फिर भी इसमें क्यों हो गया, ये इसलिए हो गया क्योंकि हमने एक एनोटेशन लगा रखा है, कैस्केड इक्वल टू कैस्केड टाइप डॉट ऑल। तो कैंडिडेट डिटेल में चाहे सेव करो चाहे डिलीट करो, ऑटोमेटिकली इनके जो चाइल्ड टेबल है, जैसे एड्रेस हो गया, एजुकेशन हो गया, इन दोनों टेबल में अपने आप सेव हो जाएगा जिनके साथ इसका रिलेशन है। जैसे एड्रेस मॉडल के साथ 1 to 1 है तो उसमें ऑटोमेटिकली सेव हो गया। ठीक है, एजुकेशन डिटेल्स के साथ 1 to many है तो उसमें ऑटोमेटिकली सेव हो गया। तो गाइस आई होप, अब एक बार ये देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, @1 to many एनोटेशन डाला, बस एजुकेशन डिटेल्स मॉडल एक क्लास बना दिया, क्लास में फील्ड्स डिफाइन कर दिया, इसका प्राइमरी की डिफाइन कर दिया। उसके बाद कैंडिडेट का रिलेशन है, ये जो कैंडिडेट डिटेल्स मॉडल है इसका रिलेशन है एजुकेशन के साथ 1 to many का। तो लिस्ट मल्टीपल हो सकते हैं, सॉरी ये एजुकेशन डिटेल्स जो हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं, तो इसको मैंने लिस्ट में ले लिया और इसका इम्प्लीमेंटेशन दे दिया मैंने एरे लिस्ट। उसके बाद @1 to many कैस्केड इक्वल टू कैस्केड टाइप डॉट ऑल डाला, फिर जॉइन कॉलम, मतलब जो कॉलम बनेगा इसका एजुकेशन टेबल में उसका नाम क्या होना चाहिए, तो मैंने डाल दिया @candidate_id। ठीक है, तो फिर यहाँ पे candidate_id ये जाके कॉलम बन गया। तो गाइस ये है आपका 1 to many। अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, बट आई होप आपको समझ आ गया होगा एकदम क्लियरली।